नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं बिग बॉस 14 के वीक 6 का एक वीकली रिव्यू कम एनालिसिस, जो चाहे आप कह सकते हैं। देखिए, बिग बॉस के हर सीजन में कम्मो पंजाबन का और फराह खान का आना उतना ही लाजमी है जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। ये दोनों फराह और कम्मो हर सीजन में आ जाती है और इस वीक की स्टार्ट भी फराह की अदालत बीबी की अदालत से हुई थी, जो कि निहायत ही स्क्रिप्टेड और बहुत ही बकवास टाइप की बीबी की अदालत थी। ये वीकेंड के वार का कट कॉपी पेस्ट था। वीकेंड का वार अगर आपने देखा तो पवित्रा की जो हरकतें थी एजाज के साथ, उसके ऊपर पूरे वीकेंड में सलमान ने काफी उनकी क्लास ली थी। उसी का एक्सटेंशन हमें बीबी की अदालत में देखने को मिला, जहां पर कि पवित्रा, एजाज, कविता, निकी, राहुल, जैस्मीन, अली सबसे सवाल जवाब किए गए फराह खान के द्वारा। यहां पर एक चीज ध्यान देने लायक थी, वो ये कि फराह खान एक तरफ तो रुबीना और अभिनव को कह रही थी कि तुम दोनों मियाँ बीवी खुद में ही घर संसार खेलते रहते हो, हम बोर हो गए हैं, अलग अलग अकेले खेलो, खुल के खेलो, अलग अलग खेलो। वहीं एजाज और पवित्रा, जो कि एक्चुअली में अकेले खेलना चाहिए और अकेले ही खेल रहे हैं, वो कपल के रूप में नहीं आए हैं। लेकिन चूंकि पिछले सीजन में मेकर्स ने सिडनास का एक ट्रेंड बनाया था, एक हैशटैग बनाकर ट्रेंड खेलना शुरू करा था, जिससे बहुत ज्यादा एक सोशल मीडिया पे काफी लोगों को एंगेज किया गया, काफी प्रमोशन वगैरह भी हुआ शो का। इस सीजन में ये भर भर के कोशिश कर रहे हैं कि एक हैशटैग क्रिएट किया जाए और ये इन्हें पवित्रा और एजाज को साथ लाकर ही क्रिएट करना होगा। पवित्राज या एजाज तरह पता नहीं किस टाइप का ये लोग हैशटैग क्रिएट करेंगे, क्योंकि रुबीना जो है वो काफी बोरिंग कपल है और उनके अंदर वो मसाला मेकर्स को मिल नहीं रहा है जो पवित्रा दे सकती है। और इस वीक जो पार्टी वगैरह हुई, हमने देखा कि पवित्रा कैन डू एनीथिंग टू seduce एजाज और टू गेट दैट कंटेंट मसाला जो कि मेकर्स को चाहिए। सो मेकर्स की इस इंटेंशन को एक अमली जामा पहनाने के लिए फराह खान आई और पर्पसली एजाज और पवित्रा को एक कपल के रूप में रहो, साथ रहो, गिले शिकवे दूर करो, कपल के रूप में रहो। रुबीना और जो अभिनव है उन्हें बोल रही हैं कि सोलो खेलो, जास्मीन अली को बोल रही है कि यार एक कपल ऑलरेडी, हमें एक और कपल नहीं चाहिए, लेकिन एजाज और पवित्रा तुम कपल खेलो। इन शॉर्ट, फराह खान वो सेइंग आओ सहेली कपल खेलो। एक अनऑफिशियल कपल और है, जान और निकी। तो जान, निकी, एजाज, पवित्रा, रुबीना, अभिनव और जैस्मीन और अली। जहां पर अगर हम रुबीना, अभिनव, चूंकि वो रियल लाइफ में कपल हैं, शादीशुदा हैं, उन्हें अगर छोड़ दे तो बाकी के सारे कपल नकली ही हैं, क्योंकि जैस्मीन और अली की दोस्ती है, वो एक कपल के रूप में है नहीं। लेकिन हाँ, क्या पता भाई अंदर ही अंदर कुछ हो। लेकिन निकी, जान और एजाज, पवित्रा फुल ऑन नौटंकी कपल है और ये थोपे जा रहे हैं हमारे ऊपर। इस बीबी की अदालत में फराह खान ने बहुत तरह के सवाल किए। इस बीबी की अदालत में राहुल वैद्य से दोस्ती के बारे में कुछ सवाल जवाब किए गए थे। यहाँ राहुल वैद्य का जिक्र करना इसलिए जरूरी मिला क्योंकि पिछले 2 वीक से राहुल वैद्य की तारीफ हो रही है, चाहे वो जास्मीन का धमकी वाला जो कांड था वो, उसके बाद नेक्स्ट वीक जब वो निकी ने वो छुपा लिया था मास्क, तो 2 वीकेंड पर राहुल की तारीफ हुई है। फराह खान भी आके राहुल की अच्छी तारीफ कर गई, बट कहीं ना कहीं राहुल थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है। चाहे आप आईपीएल की बात करें, चाहे बिग बॉस की बात करें, राइट टाइम पर पीक करना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पर क्या हुआ कि राहुल की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है, तो उसे लग रहा है कि वो बहुत अच्छा खेल रहा है, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से पीक कर रहा है। लेकिन इस वीक राहुल बहुत ही गलत गया है। ट्यूसडे के एपिसोड में हमने देखा था, जब फराह खान से वो बात कर रहा था तो उसने कहा था ना मुझे दोस्ती की उम्मीद है ना ही दुश्मनी का डर है, यहाँ मैं दोस्ती या सीता गीता बनने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम जब जास्मीन ने काउंटर किया कि अगर आप किसी से दोस्ती नहीं करना चाहते हो तो फिर आप खुद को दूसरों की प्रायोरिटी में क्यों रखते हो, आप ये क्यों चाहते हो कि बाकी के जो दोस्त हैं वो आपको बचाएं। जब हमने देखा था 1 वीक पहले जब जास्मीन कैप्टन थी तो राहुल को उसने वो जो फ्रेम पकड़ने वाली जो टास्क है ना, उससे बाहर कर दिया, इम्यूनिटी टास्क से बाहर कर दिया था। नहीं चाहते थे कि राहुल को इम्यूनिटी मिले, तो इस बात से हमने देखा था कि राहुल के गुर्दे छिल गए थे। तो यहाँ पर जास्मीन ने वही मुद्दा उठाया था कि जब आप किसी से दोस्ती रखना ही नहीं चाहते हो, आप दोस्ती की उम्मीद नहीं है, तो फिर दूसरों से उम्मीद रखते ही क्यों कि वो आपको सेव करें या नॉमिनेशन से बचाएं या इम्यूनिटी वगैरह दें। तो राहुल के अपने अपने तर्क थे कि मैं यहाँ दोस्ती निभाना नहीं आया हूँ, लेकिन एक पवित्र रिश्ता बन रहा है पवित्रा पूनिया से। वीकेंड पर जो बैशिंग हुई थी पवित्रा की, उसके बाद राहुल से उसने कुछ बातें की थी। राहुल ने कई चीजें यहाँ पर खुलासे की। फराह खान ने एक बात कही थी कि तुम्हारा और पवित्रा का ये पवित्र बंधन कितने दिनों तक टिकेगा। सारे घर वाले बोल पड़े नेक्स्ट टास्क तक। और इस वीक में ये जो हमने टास्क देखी कल, कैप्टेंसी टास्क, यहाँ वो पवित्र बंधन टूट गया।
इन शॉर्ट घर वाले सही निकले, राहुल वैद्य गलत निकला, क्योंकि राहुल वैद्य की दोस्ती बहुत ज़्यादा टिकाऊ है नहीं। हमने पहले भी देखा है वीक 3 आई थिंक, जब निशांत घर का पहला कप्तान बना था, तब राहुल ने पहले तो हाँ में हाँ मिला, फिर बाद में रिग्रेट किया कि यार मेरे को खुद को कैप्टनसी में चले जाना था। अब यहाँ पर वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है। राहुल ने पवित्रा पुनिया को अपना दोस्त बोला ट्यूसडे मंडे के एपिसोड में, कल रात को कहीं ना कहीं उसे डिच कर दिया, उसे भरोसे में लिया नहीं। पवित्रा चाहती थी कि राहुल पवित्रा को उसकी प्रायोरिटी में रखे, क्योंकि पवित्रा ने राहुल के लिए 10 कपड़े डिस्ट्रॉय किए थे। उसका सिला क्या मिला? उसका सिला कुछ नहीं मिला। रेडियो मिर्ची प्लीज प्ले द सॉन्ग, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, याद नहीं लूट लिया घर यार का, फॉर पवित्रा पुनिया, डेडिकेट टू पवित्रा एंड राहुल वैद्य दोनों। राहुल वैद्य इस वीक काफी ज्यादा गलत गया है। उसने इस कैप्टनसी टास्क में सपोर्ट किया है अली गोनी को। अली गोनी आते से ही कैप्टन बन गया है। राहुल एंड अभिनव दोनों ही इस टास्क में एकदम फूल लग रहे थे, इमोशनल फूल हम कह सकते हैं। दोनों ने ही खुद को कैप्टनसी टास्क में आखिरी तक नहीं रखा। उन्होंने लास्ट राउंड तक के लिए जास्मीन और अली को रखा। ये दोनों ही ये नहीं कह पा रहे थे कि भाई जास्मीन तो ऑलरेडी कैप्टन है, एटलीस्ट अभिनव राहुल में से कोई लास्ट राउंड तक चला जाए। राहुल ने खुद को ठीक है अच्छा बनने के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, बट अभिनव लास्ट तक जाता ना। इन दोनों ने एक बार भी नहीं अली को बोला कि भाई हम तेरे को कैप्टन बना रहे हैं, बट जास्मीन को लास्ट राउंड तक क्यों लेके जा रहे हैं? वो तो ऑलरेडी कैप्टन है ना, उसको निकाल सकते थे। उसकी जगह क्या पता शायद वो पवित्रा को आगे लेके जा सकते थे, एक दोस्ती का कर्ज तो उतार ही सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। और ये जो टास्क थी भाई, सलमान खान हर वीकेंड पर कहते हैं कि भाई कैप्टनसी के साथ इम्यूनिटी मिलती है, पावर्स मिलती हैं, किसी को बचाने की, किसी को निकालने की, जिससे आपको खुन्नस है। लेकिन कैप्टनसी टास्क की पावर कोई नहीं समझ रहा। ये जो टास्क हुई थी ये कैप्टनसी वाली, यहां पर डांस करना था, और जब टास्क डांस ओरिएंटेड है, लेकिन हमने देखा शार्दुल और निकी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया इस टास्क में, और दोनों को ही बाहर कर दिया गया। इनफैक्ट जो सिंगर्स आए थे वो भी सोच रहे होंगे कि साला हम लोग गाना गा रहे, तुम नाचो तो सही कम से कम। लोग नाच नहीं रहे थे, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, चलते फिरते घूमते घामते। पवित्रा एजाज का अलग ही खोपचे में सीड्यूस वाला बिग बॉस चल रहा था, तो इधर अली का, राहुल का, इनका, अभिनव का प्लानिंग प्लॉटिंग वाला बिग बॉस चल रहा था। बस शार्दुल और निकी थे जो नाच रहे थे। रूबीना तो खैर पहले ही बाहर हो गई थी, एजाज भी बाहर हो गया था, कविता को भी इन लोगों ने बहुमत से बाहर कर दिया। तो जब आपको बहुमत से ही कप्तान चुनना था मिलॉर्ड, तो फिर आपने ये डांस वाली टास्क रखी क्यों? आपने काफी हैवी अमाउंट देकर शान को, अनु मलिक को, और वो नीति मोहन और डीजे चेतस और भी थे यार, सचिन जिगर वाला सचिन, इनको काफी मोटा अमाउंट देकर आपने बुलाया ही क्यों? ऐसे ही म्यूजिक चला देते जैसे सुबह चलाते हो, उस पर नाचो। इतने सिंगर्स बुलाए, सिंगर्स भी सोच रहे होंगे यार कहाँ आके बेइज्जती करवा ली, नाच रहे हैं नहीं, बहुमत से ही कैप्टन चुनना था, तो ये टास्क नहीं करवानी थी। एनीवे, इस वीक एक और बहुत जबरदस्त स्क्रिप्टेड मेलो ड्रामा हमें देखने को मिला, नॉमिनेशन टास्क, जहां पर अपनी पर्सनल चीजें जो है उन्हें डिस्ट्रॉय करना था। अब देखिए, ये जो टास्क होती है ये काफी इंपॉर्टेंट टास्क होती है, ये समझने के लिए या समझाने के लिए, या इन लोगों की जो रियल पर्सनैलिटी है वो बाहर लाने के लिए। एक तरफ तो आप हर वीक एक दूसरे को नॉमिनेट करते हो, तमाम रीजंस देते हो कि मुझे ये घर में नहीं देखना है, ब्ला ब्ला ब्ला। इस टास्क में आपने ऐसे ही लोगों को जो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, उन्हें एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते हुए दिखाया गया, चीज़ें नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और अगले दिन उस चीज़ का रिग्रेट भी कर रहे हैं। जैसे कि राहुल वैद्य ने निकी को बचाने के लिए जान कुमार शानू का जो डिक्लेरेशन था उस पर साइन कर दिया कि जान अच्छा सिंगर है, और नेक्स्ट डे उसके लिए रिग्रेट भी कर रहा है। जब निकी बोली ये हग रहा है, तो राहुल भी बोल बैठा कि तू बोलती तो हगती है, गलती हो गई जो तेरे लिए किया। तो मतलब करो ही क्यों जब बाद में रिग्रेट करना पड़े, या फिर सॉरी बोलना पड़े, या फिर पछताना पड़े। तो ये जो टास्क थी ये दिखाने के लिए भी थी कि भाई आप खुद में कितने कॉन्फिडेंट हो कि आप नॉमिनेशन से बच पाओगे या नहीं बच पाओगे, इविक्शन से बच पाओगे, या इविक्शन का डर आपके मन में है या नहीं, आप बाहर अपने फैंस पर भरोसा करते हो या नहीं। ऐसी तमाम चीज़ें मेकर्स दिखाना चाहते हैं कि ये जो कंटेस्टेंट है, जो एक्चुअली में खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं, ये एक्चुअली में रियल में कितने कमज़ोर हैं कि बचने के लिए सामने वाले जो बोल रहे वो कर सकते हैं। कविता कौशिक अभी अभी घर में आई हैं, और मेकर्स उनको लेकर इसीलिए आए ताकि उनसे कुछ कंटेंट निकलवाया जा सके। तो अभिनव को ये चीज़ समझ जानी चाहिए थी कि कविता तो अभी आई है, तो इतनी जल्दी मेकर्स उसे लाए हैं, वापस नहीं भेजेंगे, तो उसके लिए घुटने पर बैठकर गिड़गिड़ा कर और उससे निकी से बोला निकी तू सही है, और फिर नेक्स्ट डे उसका रिग्रेट करना। तो कहीं ना कहीं ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो ये साबित कर रही हैं कि ये कंटेस्टेंट थोड़े कंफ्यूज्ड हो गए।
तो भाई सीधी बात ये है कि बिग बॉस ने तुम्हें बिठा दिया है कुर्सी के ऊपर और बिग बॉस तुम्हारे कान के ठट्टे में बोल रहा है कि अभिनव, अगर आप कविता को बचाना चाहते हैं तो निकी के पास जाइए, अपनी वो जो क्यूटी पटूटू है वो दे दो और बोलो कि निकी तू सही थी। वो निकी जो आपको डे वन से तुम तो नल्ले हो, तुम तो दिखते ही नहीं हो, तुम तो नल्ले हो। तो मतलब आप निकी को बोलो कि निकी तू सही थी, आप एक्चुअली में नल्ले थे, और अभिनव ने वो कर भी दिया। निकी को बोला गया कि राहुल को बोलो कि तुम वो डिक्लेरेशन पे साइन कर दो कि जान जो है वो बेटर सिंगर है, और राहुल ने वो चीज़ कर भी दी। जब वो निकी उस निकी को बचाने के लिए जो हर दिन थूक कर चाटती है, हर दिन पलट जाती है, ये बात राहुल डे वन से जानता है, उसके बाद भी उसने कर दिया। और फिर हमने कल रात के एपिसोड में देखा ही, निकी बोल रही राहुल तू हगता है, और राहुल बोला कि तू मुंह खोलती है तो हगती है, गलती हुई तेरे से एहसान लिया ये वो। पवित्रा को राहुल ने बोला कि 10 कपड़े डिस्ट्रॉय कर दो, उसके बाद पवित्रा तो उम्मीद करेगी ना कि भाई तुम्हारी वजह से कपड़े बर्बाद कर दिए, थोड़ा तो तुम कहीं ना कहीं उसको कंसिडर करोगे। तो नहीं, आपने तो अली को अपनी प्रायोरिटी में फर्स्ट रख लिया, पवित्रा को साइड में कर दिया। आप चाहते जैसे राहुल को बोला था कि पवित्रा को बोलो, जैसे हमने श्रीशांत को देखा था सीजन 12 में, अपफ्रंट मना कर दिया था कि नहीं मुझे बोलना ही नहीं है, मैं नॉमिनेट होता हूं तो हो जाऊं। ये लगवाता कि बाद में दीपिका ने जिद की थी और वो करने की बातें वगैरह हुई थी। लेकिन यहाँ पर जब आपको पता है कि ये जो दोस्त यार हैं, ये आज अगर एहसान करेंगे तो कल गिनाएंगे। हमने पिछले वीक ही देखा, एजाज को खाना खिलाने की बात कविता ने भी की थी और पवित्रा ने भी कर दी थी। तो ये सब अभी की बातें हैं, रिसेंटली, कोई 20 साल पुरानी बातें नहीं हैं जो ये लोग भूल गए हैं, इन सब के सामने हुआ है। तो फिर आप किसी से एहसान मांग रहे हो तो फिर आपको ये याद रखना चाहिए कि ये गिनाएंगे। और अगर आप किसी इंसान को पसंद नहीं कर रहे हो, उसके सामने घुटने टेक रहे हो, दैट शोज कि आपका खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है। और अभिनव को इतना समझ जाना चाहिए था कि मेकर्स कविता को अभी अभी लेके आए हैं, हार्डली 4-5 दिन ही हुए उससे वापस से घर में आए हुए, और अगर वो चल भी जाएगी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी दोस्त है वो, तो आप शो के बाहर दोस्ती निभा लेना ना। आपका स्वाभिमान, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर आपको रखनी चाहिए थी, जो कि आपने नहीं रखी। वहीं राहुल ने भी इस टास्क के दौरान पवित्रा और एजाज का जो टास्क चल रहा था वहां पर मिमिक्री की, उसकी रोने की एक्टिंग की, और उसके बाद में झूठ बोल दिया। तो कहीं ना कहीं राहुल से ये सवाल जवाब होने चाहिए कि आप किसी की फीलिंग का मजाक उस समय क्यों उड़ा रहे थे। हालांकि जैसे ही एजाज ने तस्वीरें फोड़ी तो राहुल वॉज द फर्स्ट वन जिसने तालियां बजाई थी कि बहुत बढ़िया। लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट पे भले ही वो पवित्रा की रोने की एक्टिंग कर रहा हो या फिर एजाज की, वो देखने में अच्छा नहीं लगा था। और अगर आपने किया था, क्योंकि हमने एक क्लिप देखा जहां पर कविता कौशिक कह रही है पवित्रा को कि राहुल झूठ बोल गया, वो एक्चुअली में हंस रहा था, मजाक बना रहा था। तो सलमान को राहुल से यहाँ सवाल जवाब करने चाहिए कि राहुल तुम्हारी तारीफ क्या कर दी, तुम तो बहुत ही ज्यादा गलत और घटिया चले गए हो इस वीक। तुम अपनी ही बातों से कॉन्ट्राडिक्ट करते हो। ट्यूसडे को बोलते हो कि आप यहाँ दोस्ती की उम्मीद नहीं है, दुश्मनी का डर नहीं है, कोई दोस्ती बनाने नहीं आए हैं, पवित्रा से अच्छी दोस्ती बन रही है। 2 दिन बाद पवित्रा को ही आपने कहीं ना कहीं साइड में कर दिया और अली से दोस्ती बना ली। वो अली जो आया है जास्मीन के लिए, और वो हमेशा अपनी प्रायोरिटी में जास्मीन को ही रखेगा, या फिर जास्मीन के जो खास हैं रुबीना और उसका पति अभिनव। तो राहुल तुम्हारा नंबर तो कहीं आएगा ही नहीं। तो तुमने क्या सोचकर अली पर इतना अंधा भरोसा कर लिया? तुम खुद यहां पर डे वन से हो, तुम खुद को क्यों नहीं कैप्टेंसी की दावेदारी में नंबर 1 पर मानते हो? जब तुम खुद ही खुद को कप्तान नहीं बनाना चाहते हो तो तुमने दूसरों के ऊपर कैसे भरोसा कर लिया कि ये तुम्हें कप्तान बना देंगे? ये विचार स्वयं कीजिए अभिनव, राहुल, तुम दोनों। बहुत पावरफुल होती है कैप्टेंसी, लेकिन कैप्टेंसी जैसी चीज के लिए भी तुम लोग नहीं जाना चाहते हो तो किसी दूसरे को आगे बढ़ा देते हो। इट मीन्स कि शायद तुम्हारे अंदर शो जीतने का भी वो दम नहीं है, तुम अपनी ट्रॉफी भी किसी और को आगे बढ़ा दोगे। तो एक एटीट्यूड, भले भी ट्रॉफी कोई और जीत जाए, कोई खैराती विनर भी होते हैं जो ट्रॉफी जीत जाते हैं, बट एक पैशन दिखाओ, एक पैशन दिखाओ। शायद यही वजह है फिर निकी को मौका मिल जाता है। तुम तो करते ही नहीं है, तुम तो करते ही नहीं है, तुम्हारा तो दिखता ही नहीं है, तुम्हारे अंदर पैशन ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो क्यों सामने वाले को मौका दे रहे हो गिव अप करने का? इतना गिव अप नहीं करना चाहिए। और अगर आपने मजाक उड़ाया था पवित्रा एजाज की रोने का, तो फिर खुलकर बोलो ना भाई। आप डिप्लोमेटिक नहीं हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बोलो बिंदास, बिंदास बोलो ना, एकदम झकास कि हाँ बोला 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 तो बोला, मुझे जो लगा वो बोला, ऐसा होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इस वीक के एक हाईलाइट के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अब देखते हैं कि सलमान खान क्या क्या मुद्दे उठाते हैं, क्योंकि दिवाली है तो ज़्यादातर तो सेलिब्रिटीज़ आ जाएंगे, फन टास्क होंगी, एक्टिविटीज़ होंगी, गाने वाने होंगे, अतरंगी एक्टिविटीज़ होंगी, शायद घर के मुद्दे साइड में रह जाए।
लेकिन एक बात तो यहाँ पर चीख चीख के कह रही है कि इस पूरे वीक एजाज और पवित्रा को एक कपल के रूप में हमारे पर थोपा गया है। जान कुमार शानू जिसको डे वन से हर कोई समझा रहा है, हर कोई समझा रहा है, आज रात के एपिसोड में यही निकी जिसके आसपास वो घूमता रहता वो मीटू का एलिगेशन लगा देगी बगैर मर्जी के, तुमने निकी को किस कैसे कर लिया। तो जान कुमार शानू ऐसे लोग हैं जो बातों से नहीं समझते, ये लातों के भूत होते हैं और ऐसे बेवकूफ़, ऐसे बेवकूफ़ स्टूपिड को आप प्रमोट कर रहे हो जबकि शार्दुल को नॉमिनेट कर रहे हो। दैट शोज की नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, लेकिन आप फिर भी नकार दोगे जबकि जनता को सब दिखाई दे रहा है कि जान को बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। जनता के ऊपर फेक कपल, फोर्स्ड कपल थोपे जा रहे हैं और उसके बाद भी आप कह दोगे कि यहाँ कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है। चलिए इस नोट पर ये वीडियो मैं खत्म कर देता हूँ। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सलमान कुछ मुद्दे उठाते भी हैं या नहीं उठाते, नॉमिनेशन होता भी है या फिर नहीं होता, या नॉमिनेशन के नाम पर कुछ अतरंगी ट्विस्ट लाकर सुनने में आ रहा है कि रूबीना को सीक्रेट रूम भेजा जा सकता है। अगर ऐसा होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह अली ब्रेन वॉश कर रहा है जास्मीन का, ये सब रूबीना अंदर बैठ के देखेगी, काफ़ी मज़ा आएगा फिर देखने में। अभिनव के साथ घर वाले कैसे ट्रीट करते हैं, वो किस तरह बात करता है, अकेले कैसे खेल पाता है, अगर ये रूबीना को निकालते हैं सीक्रेट रूम में ले जाते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। आई थिंक एक बहुत बढ़िया मास्टर कार्ड हम कह सकते हैं, क्योंकि बाहर से वो सब देखेगी कि उसके जो खास दोस्त हैं जास्मीन अली, ये क्या थिंकिंग लेके चलते हैं उसके बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये चीज़ें टटोलना और देखना। और हाँ, एक सवाल जवाब मेकर्स को, सलमान को अली से भी करना चाहिए, जिस कदर वो क्वारंटाइन पीरियड में बहुत बवाल काटा उसने, भर भर के सबकी गुड बुक्स में जाने के चक्कर में सबको कहीं ना कहीं अपना दुश्मन तो बना ही लिया है अली ने, एकदम आनन फानन में आकर के। और उसने जाहिर तौर पर निकी से एक तरह से पंगा लिया है और निकी उसकी कैप्टनसी को बर्बाद करने पर तुली है। सलमान की फेवरेट है तंबोली, तो बहुत कम बोली, तो तंबोली से अली का पंगा है, तो अली को क्या सुनाते हैं क्या नहीं सुनाते हैं, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा वीकेंड का वार में, जो कि हम देखेंगे कल रात को और संडे को भी। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी करना सभी मित्रों के साथ और सब्सक्राइब भी कीजिए डीएसके टॉक्स को अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।